ओम हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री वराह महापुराण की कथा। अब आज के अध्याय का प्रसंग है गुड़धेनु दान की विधि है। सीधा चलते हैं गुड़धेनु दान की कथा के तरफ। पुरोहित होता जी कहते हैं, हे राजन, अब गुड़धेनु दान के प्रसंग बताता हूँ, उसे सुनो। इसके दान करने से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। लिपी हुई भूमि पर काला मृगचर्म और कुश बिछाकर उस पर वस्त्र फैला दे। फिर पर्याप्त गुड़ लेकर उससे धेनु की आकृति और पास में बछड़े की आकृति बनाए। फिर कांसे की दोहनी रखकर उसके मुख सोने का, उसका सींग सोने का अथवा आगरू की लकड़ी से एवं मणि तथा मोतियों से दांत बनाए। गर्दन की जगह रत्न स्थापित करना चाहिए। उस धेनु की नासिका चंदन से निर्माण करें और आगरू काष्ठ से उसके दोनों सींग बनाए। उसकी पीठ तांबे की होनी चाहिए। उस धेनु की पूंछ रेशमी वस्त्रों से कल्पित करे। फिर सभी आभूषणों से उसे अलंकृत करे। उसके पैरों की जगह 4 ईख हो, खुर चांदी के। फिर कंबल और पट्ट सूत्र से उस धेनु को ढककर घंटा चंवर से अलंकृत तथा सुशोभित करना चाहिए। श्रेष्ठ पत्तों से उसके कान, मक्खन से धेनु के थन की रचना करे। अनेक प्रकार फलों से धेनु की भली भांति सुशोभित करना चाहिए। गुड़ धेनु का निर्माण 4 भार गुड़ के वजन से बनाना चाहिए। इसके आधे भाग से उसका निर्माण संभव है। मध्य श्रेणी की धनु इसके आधे परिणाम की मानी जाती है। 1 भार में अधम श्रेणी की धेनु निर्माण होता है। यदि पुरुष धनहीन हो तो वह अपनी शक्ति के अनुसार 108 गुड़ की डलियों से ही धेनु बना सकता है। घर में संपत्ति हो तो सामर्थ्य के अनुसार अधिक मात्रा में भी बनाने का विधान है। फिर चंदन फूल आदि से उसकी पूजा करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। चंदन पुष्प आदि से पूजा करने के पश्चात घृत से बना हुआ नैवेद्य दीपक दिखाना अति आवश्यक है। अग्निहोत्री श्रोत्रिय ब्राह्मण को गुड़ धेनु देना उत्तम है। हे महाराज, 1000 सोने के सिक्कों सहित अथवा इसके आधे या आधे के साथ गुड़ धेनु का दान किया जाए, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार 100 या 50 सिक्कों के साथ भी दान दिया जा सकता है। चंदन और फूल से पूजा करके ब्राह्मण को अंगूठी, कान के आभूषण भी देना चाहिए। छाता, जूता दान देना चाहिए। दान के समय प्रार्थना करें कि हे गुड़धेनु, तुम में अपार शक्ति है। हे शुभे, तुम्हारी कृपा से संपत्ति सुलभ हो जाती है। हे देवी, मैं जो दान कर रहा हूँ इससे प्रसन्न होकर तुम मुझे भक्ष भोज्य पदार्थ देने की कृपा करो। लक्ष्मी आदि सभी पदार्थ मुझे सुलभ हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करके के उपरांत पहले कहे हुए मंत्रों का उच्चारण करें। दाता को पूर्व मुख बैठकर ब्राह्मण को गुड़ धेनु का दान करना चाहिए। पुनः प्रार्थना करें, हे गुड़ धेनु, मेरे द्वारा मन, वाणी और कर्म द्वारा अर्जित पाप तुम्हारी कृपा से नष्ट हो जाएं। जिस समय गुड़ धेनु का दान होता है उस अवसर पर जो इस दृश्य को देखते हैं वह उत्तम स्थान स्थान प्राप्त होता है जहाँ दूध तथा घृत दही बहाने वाली नदियाँ हैं। जिस दिव्य लोक में ऋषि मुनि सिद्धों का समुदाय शोभा पाता है वहाँ इस धेनु के दाता पुरुष पहुँच जाते हैं। गुड़ धेनु संबंधी दान के प्रभाव से 10 पूर्व के 10 पीछे के रहने वाले, इस तरह से कुल 21 पुरुष विश्वलोक में यथाशीघ्र पहुँच जाते हैं। इस दान को करने के लिए अयन विषुव योग, व्यतिपात, दिन क्षय, ये इस दान के में साधन कहे गए हैं। इन्हीं अवसरों पर गुड़ धेनु दान का विधान उत्तम है। सुपात्र ब्राह्मण को देखकर ही इस धेनु का श्रद्धा के साथ दान करना चाहिए। इससे भोग एवं मोक्ष सब सुलभ हो जाता है। समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दाता सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गुड़ धेनु की कृपा से अखिल सौभाग्य इस लोक में अतुल आयु और आरोग्य ऐश्वर्य सुलभ हो जाते हैं। इस प्रकार इस प्रसंग को जो पढ़ता है अथवा कई दूसरों को सुनता है या सुनाता है उसका कई योजन
गुरुजन दूर रहकर भी इस गुण धेनु दान की सम्मति देता है, वह इस संसार में दीर्घ काल तक वैभव से संपन्न रहकर अंत में स्वर्गलोक में निवास करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में शर्करा धेनुदान और मधु धेनुदान के विधि की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। पुरोहित होता जी कहते हैं, हे राजन, अब शर्करा धेनु का वर्णन सुनो। लिपि हुई भूमि पर काला मृग चर्म कुछ बिछाना चाहिए। 4 भार शर्करा से बनी हुई उत्तम धेनु कही जाती है। उसके चौथाई भाग से बछड़ा बनाए। दाता अपनी शक्ति के अनुसार धेनु का निर्माण कराए। धेनु की चारों दिशाओं में बीज स्थापित कर उसके मुखाग्र और सींग सोने के, आँखें मोती की बनाए। गुड़ से उसका मुखांतर भाग, पृष्ठ से उसकी जीभ का निर्माण करे। गल कंबल का निर्माण रेशमी वस्त्रों से करे। कंठ में आभूषणों से धेनु को विभूषित करे। ईख से चरण, चांदी से खुर और मक्खन से थन की रचना करे। श्रेष्ठ पत्रों से उसके कान बनाकर श्वेत चंवर से अलंकृत करना चाहिए। उसके पश्चात उसके पास में पंचरत्न रखकर वस्त्र से ढक देना चाहिए। फिर चंदन फूलों से अलंकृत कर वह गाय ब्राह्मण को दे दे। ब्राह्मण श्रोत्रिय, दर और साधु स्वभाव वाला हो। अयन, विषु व व्यतिपात, दिन क्षय, इन पुण्य अवसरों पर अपनी शक्ति के अनुसार इस प्रकार गौ बनाकर दान करना चाहिए। पूर्व अथवा उत्तर की तरफ मुख करके दातर बैठे। गौ का मुख पूर्व के और बछड़े का मुख उत्तर हो। दान करते समय गोदान के मंत्रों को पढ़कर ही गौ का दान करना चाहिए। दाता 1 दिन तक शर्करा के आहार पर रहे। दान लेने वाला ब्राह्मण भी इसी प्रकार 3 दिन तक रहे। वह शर्करा धेनु संपूर्ण पापों से दूर करने वाली, अखिल कामनाओं को पूर्ण देने वाली होती है। इस प्रकार दान करने वाला पुरुष संपूर्ण कामनाओं और ऐश्वर्यों से संपन्न हो जाता है। पुरोहित होता जी कहते हैं, हे राजन, अब संपूर्ण पापों के नाशक मधु धेनु के दान की विधि सुनो। लिपि हुई पवित्र भूमि पर काला मृग चर्म कुशा बिछाकर 16 घड़े मधु से एक धेनु उसके चौथाई भाग से बछड़े की आकृति बनाकर स्थापित करे। उस धेनु का मुख सोने का, उसके सिंग अगरू और चंदन के पीठ तांबे के, स्नाना गल कंबल रेशमी सूतों के बनाए। उसके चरण ईख के हों। फिर उजले कंबल से उस धेनु को ढककर गुड़ से उसके मुख को और शर्करा से जिह्वा की आकृति बनानी चाहिए। होठ पुष्प के, दांत फलों के बने हों। वह कुश के रोएं और चांदी के खुरों से सुशोभित हो। उसके कान श्रेष्ठ पत्तों से बनाने चाहिए। चारों दिशाओं में सप्तधान्य के साथ तिल से भरे हुए 4 पात्र रखने चाहिए। फिर 2 वस्त्रों से ढककर कंठ के आभूषण से अलंकृत कर दे। कांसे की दोहनी बनाकर चंदन फूलों से धेनु की पूजा करनी चाहिए। अयन, विषु व व्यतिपात, दिन क्षय, संक्रांति ग्रहण के अवसर पर इस धेनु को दान देने का विशेष महत्व है। द्रव्य ब्राह्मण संपत्ति के देखकर दान प्रतिपादन करना चाहिए। दान लेने वाला ब्राह्मण विद्याभ्यासी, अग्निहोत्री, वेद वेदांत का आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ होना चाहिए। धेनु की पूंछ भाग का स्पर्श करके हाथ जल में जल दक्षिणा लेकर चंदन धूप से पूजा कर फिर 2 वस्त्रों से ढककर अपनी शक्ति के अनुसार अन्न सहित उसका दान कर दे। कंजूसी न करे। सभी विधि जलपूर्वक होनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण को दान करने से पूर्व दाता कहे कि हे मधुधेनु, तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम्हारी कृपा से मेरे पितर देवतागण प्रसन्न हो जाएं। गृहीता जो ग्रहण करने वाला ब्राह्मण है वह कहे, हे देवी, मैं विशेष रूप से कुटुंब की रक्षा के लिए तुम्हें ग्रहण कर रहा हूँ। हे मधुधेनु, तुम काम दुहा हो, मेरी कामनाओं को पूर्ण करो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। और मधु बातारितायते मधु किरंत सिंधवा माधुर न्यासंत सुधि मधु
दीर्घावे भवन्तु नः। इस मंत्र को पढ़कर इस धेनु का दान करना चाहिए है। दान के पश्चात छाता और जूता भी देना चाहिए। इस प्रकार भक्त पूर्वक जो मधु धेनु का दान करता है वह एक दिन खीर और मधु के आहार पर रहे। दान लेने वाले ब्राह्मण को भी चाहिए कि वह मधु और खीर के आहार पर 3 रातें व्यतीत करनी चाहिए। इसके दाता 10 पूर्वजों और आगे होने वाली 10 पीढ़ियाँ, इस प्रकार कुल 21 पीढ़ियों को तार कर भगवान विष्णु के स्थान में पहुंच जाता है। वह दाता जो मानव इस प्रसंग को श्रद्धा के साथ सुनता अथवा सुनाता है वह समस्त पापों से छूटकर विष्णुलोक में को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।